एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल श्रिया सांख्यान। तो मैं एक ही दिन में दूसरी वीडियो शूट कर रही हूँ। अगर आपने पहली वाली नहीं देखी है कि मैंने स्विच कर लिया है तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड दिस इज द सेकंड वीडियो। दिस इज बेसिकली द इंटरव्यू प्रोसेस। आई विल ट्राई टू मेक ऑन द रिज्यूमे टिप्स एंड ट्रिक्स ऑल्सो। देखती हूँ, अगर मैंने वो आज बना दी तो बना दी, अदरवाइज यू कैन कॉमेंट। या एंड आई ट्राई टू। सो यस, सो द सेकंड थिंग, द इंटरव्यू प्रोसेसेस। तो एज यू ऑल नो, अब एआई बहुत ज़्यादा प्रेवलेंटली आ चुका है, तो हायरिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं हो रही हैं। दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम द पीपल इन माय कॉलेज ऑल्सो, कि अब हायरिंग्स बहुत कम हो रही हैं। मतलब जितने पहले होती थी उसके मुकाबले तो कम हो रही हैं। जितना स्टडीज़ बोलती हैं वो ये बोलती हैं कि कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा हायरिंग्स हुई थी, तो अभी उसी को ही इवन आउट करने की कोशिश करी जा रही है। बट आई विल बी ऑनेस्ट, आई थिंक ए आई माइट बी द रीज़न। आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। मे बी वो सिर्फ ग्राफ से देख रहे हैं। बट ए आई के साथ हाँ, काम करना जल्दी तो हो जाता है। मतलब जो काम आपका मान लो पहले 1 हफ्ता लेता था, अब वो 2 दिन में ईज़िली हो सकता है अगर आप एआई ढंग से यूज़ कर रहे हो तो। तो मुझे तो लगता है कि काम तो आता है एआई, बट उसके वो डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपको मतलब अब पहले ऐसा होता था कि आप कोड ज़्यादा लिखते थे, अब आप रिव्यू ज़्यादा करते हो। आपको समझ में आना चाहिए कोड, और आप रिव्यू ज़्यादा करते हो, टेस्ट ज़्यादा करते हो। सो दैट्स द डिफरेंस, बट दिस इज़ द वीडियो दैट आई मेड फॉर द इंटरव्यू राउंड्स। सो लेट्स गो देयर। So let's talk about the interview process that is happening in the various companies आज के टाइम पे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। आई टेल यू जो जो राउंड्स हो रहे हैं आजकल। मैं सीक्वेंस में तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि अलग कंपनी अलग अलग तरीके से लेती है। तो यूजुअली पहला तो आपका टेलीफोनिक राउंड होता है, उसमें आपको एचआर कॉल करेगा। वो पूछेगा क्या आपका करंट करंट कॉम्पनसेशन है, क्या आपको चाहिए, क्यों आप स्विच कर रहे हो। तो वो सब डिटेल्स आपकी टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन में, कम्युनिकेशन में ले ली जाती है। एंड मतलब इससे पहले तो आपको ऑब्वियसली अप्लाई करना होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज यूजुअली डीएसए राउंड होगा या आपका एलएलडी राउंड होगा। तो डीएसए एलएलडी राउंड में आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो वेरी करते हैं कंपनी बाय कंपनी। बट मुझसे जो पूछा था, मैं तो 2 years, मतलब मेरे को 1.5 years एज अ फुल टाइम हुआ है एंड 0.5 एज एन इंटर्न हुआ था। तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था, आई कैन टेल यू, एक कंपनी में मुझसे ग्राफ का क्वेश्चन पूछा था एंड एक में मुझसे डीएफएस और बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन पूछा था। तो अगर आप लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो आई थिंक आप कर लोगे मीडियम से हार्ड, मीडियम हार्ड टाइप्स, मतलब मीडियम बट जो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। या तो आपको बेसिक्स आते हैं, जैसे कि अगर आपको डीएफएस बीएफएस आता है, आपको बैक ट्रैक, अगर आपको समझ में क्वेश्चन आते हैं ना, तो डीएसए राउंड्स बहुत ईजी हो जाते हैं। बट अगर आपको लगता है कि ये टेक्निक आती है, वो टेक्निक आती है, बट कोई टेक्निक नहीं आती है, तो आपका काम चल जाएगा कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं आती, ये पर्टिकुलर। बट अगर आप मतलब एक नॉर्मल स्टेटमेंट से आप आंसर कैसे ना कैसे निकाल ले रहे हो, तो आपका काम चल जाएगा। मतलब इतने बेसिक ही क्वेश्चंस पूछते हैं डीएसए में, अगर आपके ग्राफ के भी क्वेश्चंस हो तो भी। इंटरव्यू राउंड्स में, ओए में तो नहीं, ओए में मुश्किल ही क्वेश्चंस आएंगे। एंड यूजुअली फिर उसके बाद एलएलडी होता है। तो एलएलडी में आप मतलब वो आपका चेक करते हैं कि आप सॉलिड प्रिंसिपल्स, आप डिज़ाइन पैटर्न सही से फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बिकॉज ऐसे डायरेक्टली तो वो नहीं पूछते हैं कि ये कौन सा पैटर्न है या क्या है। बट जब आप कोड लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसको बहुत अच्छे से कैसे लिखना है, कि ओ यहाँ पे मुझे ये वाला पैटर्न लगाना है, या मैंने सॉलिड प्रिंसिपल्स ब्रेक कर दिए हैं जब मैं कोड लिख रहा हूँ। तो जब आपको वो प्रिंसिपल्स और पैटर्न्स पता होंगे तभी आप जाके अपने कोड को एक अच्छी तरीके से लिख पाओगे। तो एलएलडी राउंड वो होता है। और कई बार आपका ऐसे राउंड्स भी होते हैं जो अलग होते हैं, पर वो मतलब कोडिंग राउंड ही है बट अलग तरीके का है। बट उसमें भी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप वो निकालोगे इजीली। कई और कुछ कंपनीज है जो पहले टेक होम लेती हैं, फिर टेक होम का वो डीब्रीफ लेती हैं, तो ऐसे राउंड्स भी होते हैं। एंड लास्ट राउंड यूजुअली एचएम ही होता है हर जगह, बट एचएम राउंड मुझे यूजुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। एंड द रीजन इज, मतलब मेरा डीएससी अच्छा है, मेरा एलएलडी भी अच्छा है, एंड मेरा ओए वगैरह भी मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है। मुझे एचएम में बिहेवियरल में काफ़ी दिक्कत होती है, बिकॉज बिहेवियरल में वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि अच्छा आपने जो प्रोजेक्ट बताया पहले तो वो एक्सप्लेन करो। फिर आप एक्सप्लेन करो कि आपको क्या टेक्निकल चैलेंजेस आए, क्या ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस आए। एंड उसके बाद समटाइम्स दे आस्क कि आप कितना टाइम दिन में अलॉट करते हो परसेंटेज वाइज। तो वो ऑन द स्पॉट अगर आपको आंसर देना है तो वो कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली तो मुझे पता है कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं इतना टाइम, शायद ज़्यादा टाइम कोडिंग को ही देती होंगी।
बट जब आप एक इंटरव्यू राउंड में सेम क्वेश्चन पूछता है आपसे कोई, तो आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो मेंटली, तो वो आप बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस कई बार नहीं हो पाते, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड आजकल कुछ राउंड्स एआई बेस्ड भी हो रहे हैं, तो एलएलडी राउंड्स मैंने कुछ-कुछ एआई बेस्ड भी दिए हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ एआई से कोडिंग आती है तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए, जितने भी, उनमें से एक ना एक राउंड तो ऐसा था जिसमें आपको बेसिक खुद ही सारा टाइप करके करना था विदाउट द हेल्प ऑफ एआई। तो ऐसा एक ना एक राउंड तो बिल्कुल होता ही है अभी तो, एटलीस्ट नाउ, जब मैंने ये सारी चीजें दी थी तब तो यस, आपको वो भी आना चाहिए। एंड एचएम राउंड में आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्रॉस टीम्स अगर है, अगर आपको दूसरी टीम से कुछ काम है और वो नहीं रिजॉल्व हो रहा है, तो आप कैसे रिजॉल्व करवाओगे? तो ये क्वेश्चंस जो हैं, आई थिंक आप एआई मॉडल से भी अगर डिस्कस करोगे या और उनके इंटरव्यू राउंड्स के एक्सपीरियंस पढ़ोगे, तो ही आपको समझ में आएंगे। स्पॉन्टेनियसली बहुत, मतलब इफ यू आर दैट स्पॉन्टेनियस पर्सन, तो शायद आप वो दे भी दो, बट मेरे लिए वो जेन्युइनली डिफिकल्ट हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे हेल्प करी थी? मैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस पता नहीं, मुझे नहीं लगता मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मना करते हैं, वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं यूजुअली, तो आई एम नॉट टेलिंग यू द एग्जैक्ट क्वेश्चंस, बट दीज आर एक्चुअली द मिक्स एंड मैच जो यूजुअली पूछा जाता है। बट जो लोग अलग तरीके के इंटरव्यूज लेते हैं, उनके थोड़े से क्वेश्चंस अलग होंगे, बट जस्ट यही होता है। एआई के बाद हायरिंग मैं बोलूँ तो हाँ, हायरिंग कम हो गई है मुझे लगता है, और मुझे लगता है पोजीशंस भी कम आ रही हैं, तो रिप्लाईज कम आ रहे हैं, इवन दो यू अप्लाई मोर, बट मैंने कोई भी रेफरल नहीं लिया था, तो आई थिंक उसकी वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। एंड या, बट आपको रेफरल्स लेने चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है आपका जो एप्लीकेशन होता है। तो रिजेक्ट ऐसा नहीं है कि अगर आपने रेफरल लिया है तो आपको एक्सेप्टेंस आएगी, रिजेक्शन भी आ सकती है, बस इतना होता है कि एचआर आपका एप्लीकेशन देख लेगा, तो एक्सेप्टेंस आए, रिजेक्शन आए, जो भी आए, बट कुछ ना कुछ आ जाएगा। बट मैं यूजुअली नहीं लेती हूँ रेफरल्स, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब मुझे आ जाते हैं रिप्लाई, जो मुझे चाहिए होता है मुझे मिल जाता है, टचवुड। सो आई हैव नॉट रिक्वायर्ड रेफरल आज तक, और जब मैंने रेफरल से अप्लाई किया, समहाउ मुझे आज तक रिप्लाई नहीं आया है। तो तो मेरे लिए रेफरल्स लकी मतलब साबित ही नहीं हुए हैं, या आप बोल सकते हैं कि शायद मैंने बहुत ही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में रेफरल लेके किया और छोटी में मैं ऐसे अप्लाई कर दे रही थी, तो मे बी इस वजह से, बट आई डोंट नो, मतलब छोटी भी नहीं बोल सकते जिन जिन कंपनी से मुझे रिप्लाई, बट द पॉइंट वाज कि रेफरल्स डू वर्क, बट मेरे साथ वो अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि रेफरल नहीं भी मिल रहा है और आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जितना एग्रेसिवली अप्लाई करते हैं वो ज़्यादा काम करता है, मुझे लगता है, रेफरल से ज़्यादा। एंड द ट्रिक दैट आई यूज्ड, तो मैं क्या करती थी कि जो भी मेरा इंटरव्यू राउंड होता था, मैं क्लॉड से बात करती थी, मैं क्लॉड की सब्सक्रिप्शन थी, एंड आई यूज टू टॉक टू क्लॉड कि दिस इज अ राउंड, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट। तो वो मुझे क्वेश्चंस बताता था, वो मुझे आंसर्स बताता था, और मैं उसी के साथ प्रिपेयर करती थी मेंटर मोड में कि यू आर माई मेंटर, आई एम योर स्टूडेंट, टेल मी। उसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प हुई है, आई कांट टेल यू, क्योंकि वो आपको, मतलब उसको आपको फिर प्रॉम्प्ट अच्छा देना पड़ेगा कि स्क्रैप कर लो जो भी डेटा है इस कंपनी का, ये मुझे मेल आई है, ये मेरा राउंड है, आप पास्ट में रीसेंट डेटा ज़्यादा फोकस करना एंड चेक करना और मुझे बताना। एंड जैसे मान लो कि मेरा कोई राउंड हुआ एंड मेरा ये सेकंड ट्रिक है, मैं कॉलेज टाइम से यूज़ करती हुई आ रही हूँ। तो अगर मेरा कोई भी इंटरव्यू राउंड होता था, तो मैं हमेशा लिख लेती थी कि ये मुझसे क्वेश्चन पूछे। तो मेरे पास आज भी इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा पाइल है क्वेश्चंस का कि ये मुझसे पूछा, ये मुझसे पूछा, वो मुझसे पूछा। सो जो जो वो सारा पाइल है वो मैंने अभी तक रखा है, उसके आंसर्स मैं ड्राफ्ट कर करके लिखती हूँ, फिर मैं रखती हूँ, एंड वो मुझे आज तक बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो क्योंकि आपके रिज्यूमे से क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी नॉलेज से क्वेश्चन पूछा गया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट लाइकली वही क्वेश्चन रिपीट में आएगा। तो जब मैंने अब नॉर्मल के इंटरव्यू दिए थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो रिपीट में ही मुझसे पूछी गई थी। So that helps in HM round a lot. So yes, that's it. And yeah, तो अगर मैं समराइज करना हो पूरे वीडियो को, तो डीएसए कर लो, एलएलडी कर लो। मुझसे सिस्टम डिज़ाइन भी पूछा था, आई फॉरगॉट। तो सिस्टम डिज़ाइन भी आप कर लो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो। एंड देन टेक होम एंड ऑल आया तो यू कांट डू एनीथिंग, तो वो तो अपने अकॉर्डिंग ही होता है। एंड देन एचएम राउंड्स आर देयर, राइट, मतलब मैं तो पेन पेपर पे लिखती हूँ कि मुझसे क्या पूछा गया, क्या आंसर हुआ, क्योंकि वो हमेशा आपको हेल्प करेगा। वो बहुत ऐसा लगता है कि क्यों करना है, बिकॉज आई एम सैड दिस एंड दैट, बट आपको वो करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड आजकल के टाइम में जब एआई है, एआई को चीटिंग से ज़्यादा अगर आप लर्निंग में यूज़ करोगे ना, इट्स मच मोर हेल्पफुल। वो आपका भी दिमाग इंक्रीज करेगी कि ओ आप सोच पाओगे, अच्छा ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है। एंड
फिर आप अपने आंसर्स खुद लिखो अपने अकॉर्डिंग, फिर आप उसको बताओ कि मेरे दिमाग में ये आया, वो आया, डिस्कस करो। इट्स लाइक अ मेंटर टू यू हू इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड, तो उसको भी हमेशा क्रॉस वैलिडेट करो। So yes, that's it. That's it for the video. And I was planning to make a separate video on resume mistakes, but मुझे लगता है मुझे इसी में क्लब कर देना चाहिए। सो रिज्यूमे में जो मुझे लगता है 2-3 ही पॉइंट्स हैं जो लोग मिस कर देते हैं, जो भी मेरे पास रिज्यूमे आता है। तो लेटेक्स के जो रिज्यूमेज़ होते हैं, वो मुझे ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं, एंड मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों के जो रिज्यूमेज़ देखे हैं, लेटेक्स के ही देखे हैं। तो लेटेक्स पे अगर आपको रिज्यूमे बनाना है, तो ओवरलीफ करके एक है, आप वहाँ पे जाओ और बना लो। एंड अगर आपको लेटेक्स मतलब नहीं भी आता है, तो आप जस्ट चैटजीपीटी को बोलो कि ये सेक्शन है, मुझे ये चाहिए, ऐसे अपग्रेड करके दे दे। आप विजुअली तो देख ही सकते हो, एंड इट विल बी ईज़ियर फॉर यू। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप डॉक्स वगैरह पे रिज़्यूमे बनाते हो, लिंक इतने ईज़िली ओपन नहीं होते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने फेस की थी, आई होप यू आर नॉट फेसिंग दैट, बट तो लेटेक्स पे बहुत ईज़िली सब कुछ मतलब यूआरएल्स एंड ऑल बहुत ईज़िली क्लिकेबल हो जाते हैं, वरना वो पॉइंटर पता नहीं कहाँ होता था एंड क्लिक कहीं और हो रहा है, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता था। अब शायद अपग्रेड हो गया हो, क्योंकि मैंने कॉलेज में लेटेक्स पे बना मतलब ओवरलीफ पे बनाना शुरू कर दिया था। एंड सेकंड थिंग जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं सोचते हैं, मुझे लगता है लोग प्रोजेक्ट से भर देते हैं रिज्यूमे और प्रोजेक्ट्स ऊपर लिख देते हैं सबसे। तो जो सेक्शन आपको ना अच्छा लगता है वो आपको ऊपर दिखाना है, पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस सेक्शन अगर ऊपर होता है, वो हमेशा ज़्यादा अच्छा लगता है प्रोजेक्ट से, क्योंकि दैट इज़ द रियल टाइम थिंग दैट यू हैव डन। तो जो चीज़ आपको लगता है ना कि ज़्यादा हाइलाइट करनी है, क्योंकि एचआर नहीं देखता पूरा, तो वो आप ऊपर रखिए। थर्ड एंड द लास्ट, मुझे लगता है आजकल सारी की सारी कंपनीज रिज्यूमे ऑलमोस्ट एटीएस से स्कैन कर रही हैं, क्योंकि एचआर इतने सारे रिज्यूमे नहीं देख सकते हैं, प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं है ये। तो एटीएस फ्रेंडली भी आपको रिज्यूमे बनाना चाहिए। जेडी पढ़ा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने जेडी पढ़ा, मैंने देखा, चलो ने गो बोला, पाइथन बोला, ये बोला। मेरे रिज्यूमे में 10 चीज़ें हैं, मुझे पता था कि ये वाली चीज़ मुझे हाईलाइट करवानी है, वो मैंने अच्छे से डाल दी, एंड दैट्स इट। उसको एटीएस फ्रेंडली बनाओ उस पे। और बहुत सारी चैट जीपीटी के अलावा भी अलग ऐप्स हैं जो आपको बोलेंगी अ, आपका रिज्यूमे आपको बस अपलोड करना है, वो आपको स्कोर कर देंगे और बता भी देंगी कि कौन-कौन सी चीज़ों में लैग कर रहा है। डू दैट ना, मतलब फ्री रिसोर्सेज़ हैं, व्हाई नॉट यूज़ दैट? सो येस, दैट आर द रिज्यूमे थिंग्स। सो येस, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग जो आपको इंटरव्यूज़ के लिए चाहिए, रिज्यूमे के लिए चाहिए, अप्लाई करने के लिए चाहिए, अप्लाई अग्रेसिवली एवरीथिंग। सो येस, दैट्स इट। एंड या एआई वाला पार्ट भी आई हैव कवर्ड कि कितनी जॉब्स ले रहा है, कितने नहीं ले रहा है। देयर आर ओपनिंग्स दो, आई डोंट थिंक कि फुल्ली स्टॉप हो चुका है अभी, क्योंकि एआई जो भी लिख देता है आपको रिव्यू टेस्ट तो करना ही पड़ता है उसको। सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इट्स अ लॉन्ग वीडियो बिकॉज़ मैंने सब कुछ इसी में डाल दिया, एंड आई मेक रॉ वीडियोज़ लाइक दिस व्हेन इट कम्स टू दीज़ थिंग्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है डायरेक्टली आए। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा पॉलिश्ड करके मैं इस वीडियो को डाला करूँ या ये भी बताऊँ, वो भी बताऊँ, तो कमेंट में डाल देना। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।